तो अक्सर मेरे भाई और अक्सर मेरे सब्सक्राइबर मुझसे ये सवाल लाजमी करते हैं कि उस्मान भाई जो फ़ैन है इसके अंदर का जो कैपेसिटर है ये अगर ख़राब हो जाए तो हमारा फ़ैन क्यों नहीं काम करता, क्यों नहीं चल पाता, आखिर इस फ़ैन के अंदर कैपेसिटर का क्या काम है। आज की इस वीडियो में मैं आपको तफसीलन बताऊंगा कि आखिर फ़ैन के अंदर कैपेसिटर काम कैसे करता है, क्यों लगाया जाता है और अगर कैपेसिटर ख़राब हो जाए तो आप फ़ैन को कैसे चला सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं SAJ टेक्निकल यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको सीखने को मिलेगा सोलर और इलेक्ट्रिक के रिलेटेड बहुत कुछ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। ये सवाल अक्सर भाई मुझसे सिर्फ गर्मियों में पूछते हैं क्योंकि फ़ैन सिर्फ गर्मियों में ही काम आता है। गर्मी लगती है, पंखा ना चले तो जनाब फिर मुसीबत पड़ जाती है। तो होता क्या है, जब भी आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, दिखाते हैं यार पंखे का क्या मसला है, तो अमूमन जो मसला निकलता है वो इसी कैपेसिटर का निकलता है। आखिर क्या बला है ये कैपेसिटर जिसके बगैर हमारा ये फ़ैन नामुकम्मल है। और इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि यार ये कैपेसिटर कैसे काम करता है और हमारी ये जो फ़ैन की मोटर है ये कैसे काम करती है। जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि यार ये जो कैपेसिटर है इसके बगैर फ़ैन क्यों नहीं चल पाता और इसके बगैर हम फ़ैन को कैसे चला सकते हैं, इस मुसीबत से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में आपने बेल आइकन को भी प्रेस करना है और उसके साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक लाजमी दीजिएगा। और इसी के साथ एक और अनाउंसमेंट है आपके लिए, अगर आप अपना सोलर सिस्टम मुल्तान शहर के अंदर हमसे बारियात लगवाना चाहते हैं तो यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, उसके ऊपर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी मैं अपना नंबर दे दूंगा व्हाट्सएप का, उसके ऊपर भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना सोलर सिस्टम चाहे 1 किलोवाट और 2 किलोवाट, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट, 20 किलोवाट जितना भी आप लगवाना चाहते हैं वो आप मुझसे बारियात लगवा सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स, बात हो रही थी कि यार ये जो कैपेसिटर आखिर क्या बीमारी है, इसके बगैर हमारा फ़ैन चल ही नहीं पाता। दोस्तों जो कैपेसिटर है पहले इसके बारे में आप सुन लें, कैपेसिटर है क्या। दरअसल कैपेसिटर के अंदर वो कुछ नहीं होता, सिर्फ 2 प्लेट्स होती हैं जिनके ऊपर चार्जेस जमा हो जाते हैं, प्लस और माइनस। अगर आपने मेरी AC/DC वाली वीडियो ना देखी हो तो यहाँ पर लिंक दिया गया है, यहाँ पर आप क्लिक करके मेरी AC/DC यानी कि अल्टरनेटिव करंट और DC करंट के बारे में जान सकते हैं आखिर ये क्या है। जब तक आप ये नहीं देखेंगे आपको कैपेसिटर के बारे में पता नहीं चलेगा। उसी में मैंने चार्जेस का भी बताया है कि आखिर चार्जेस क्या होते हैं। तो कैपेसिटर के अंदर 2 प्लेट्स होती हैं और उनके दरमियान एक इंसुलेशन होती है। जब भी हम कैपेसिटर को किसी सप्लाई के साथ जोड़ते हैं तो कैपेसिटर के अंदर मौजूद दोनों प्लेट्स पर चार्जेस जमा हो जाते हैं, यानी कि प्लस और माइनस दोनों चार्जेस जमा हो जाते हैं, लेकिन ये दोनों उस इंसुलेशन को क्रॉस नहीं कर सकते और कैपेसिटर के अंदर मौजूद प्लेटों पर चिपक जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम इन प्लेट्स के दोनों सिरों को आपस में मिलाएंगे या सप्लाई की पोलैरिटी चेंज कर देंगे, यानी कि कैपेसिटर के जिस पॉइंट पर हमने प्लस दिया था वहां पर माइनस दे दें या फिर जहां पर माइनस दिया था वहां पर प्लस के साथ जोड़ दिया जाए, तो पोलैरिटी चेंज होने के साथ भी ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है और बहुत ही पावरफुल करंट मुहैया करता है। अब बात करते हैं हमारी ये जो फैन मोटर है आखिर ये क्या है, ये कैसे वर्क करती है। दरअसल दोस्तों हमारी जो फैन मोटर होती है ये एक सिंगल फेज मोटर होती है। सिंगल फेज मतलब आपके घर में सिंगल फेज 220 वोल्ट्स आ रहे होते हैं तो ये उसी के ऊपर वर्क करती है। अब सिंगल फेज मोटर का एक नुकसान ये है कि सिंगल फेज मोटर कभी भी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, इसे सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है। इसे सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए या तो इसके शाफ्ट को घुमाया जाए, इसके रूटर को घुमाया जाए, तब ये उस जिस रफ्तार से आप घुमाएंगे उसी रफ्तार से ये घूमना शुरू कर देगी। जैसे कि आपने देखा हो जब भी आपका कैपेसिटर ख़राब हो जाता है तो आप फ़ैन को डंडे से जब घुमाते हैं तो फ़ैन उतना ही घूमता है जितना कि आप उसे डंडे से घुमाते हैं, उससे ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़ पाता। उसकी मेन वजह यही है कि ये एक तो सेल्फ स्टार्ट नहीं है और ऊपर से इसके अंदर टॉर्क नहीं है। टॉर्क मतलब इसके अंदर ताकत नहीं होती सिंगल फेज मोटर के अंदर। इसे ताकत देने के लिए ही तो हम कैपेसिटर को यूज़ करते हैं। अब वो कैसे यूज़ करते हैं ये भी मैं आपको बताता चलता हूँ।
वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। ये पार्ट वीडियो का इंतहाई इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां पर आपको ये समझ आएगी कि यार आखिर कैपेसिटर फैन के अंदर कैसे वर्क कर पाता है और कैसे फैन कैपेसिटर के बगैर नहीं चल पाता। तो जो ये सिंगल फेज मोटर होती है, इसके अंदर एक मेन वाइंडिंग होती है, लेकिन उसी के साथ ये कर दिया जाता है, अगर हम इसे सेल्फ स्टार्ट बनाना चाहते हैं तो एक और वाइंडिंग जिसे हम ऑक्सिलरी या स्टार्टिंग वाइंडिंग भी कहते हैं, उसको मेन वाइंडिंग के साथ पैरेलल 90 डिग्री के एंगल पर जोड़ दिया जाता है। तो जो स्टार्टिंग वाइंडिंग मेन वाइंडिंग के साथ लगाई जाती है 90 डिग्री के एंगल पर या पैरेलल में, तो उस कॉइल के सीरीज में स्टार्टर को लगाया जाता है, जो कि अक्सर आप फैन में देखते हैं। अक्सर क्या, तमाम फैंस जो कि एसी पर वर्क करते हैं उसके अंदर कैपेसिटर ही लगा होता है, तो वो लगाया जाता है स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में, यानी कि एक ही लाइन में दोनों को लगाया जाता है। शायद आप जानते हो कि जो एसी पावर है यानी कि अल्टरनेटिंग करंट है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 सेकंड में 50 दफा फैलती भी है, सिकुड़ती भी है, और उसकी पोलैरिटी भी 50 दफा चेंज होती है 1 सेकंड में। इसीलिए उसे कहा जाता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। तो फ्रीक्वेंसी और पोलैरिटी चेंज होने की वजह से जब कैपेसिटर को एसी के साथ लगाया जाता है तो ये भी 1 सेकंड में 50 दफा चार्ज और डिस्चार्ज होता है। जैसे ये चार्ज होता है, पोलैरिटी चेंज होती है, तो ये डिस्चार्ज होकर स्टार्टिंग वाइंडिंग को एक बहुत ही पावरफुल करंट मुहैया करता है, जिसकी वजह से स्टार्टिंग वाइंडिंग में एक बहुत ही पावरफुल मकनातीसी मैदान पैदा होता है, और उसकी वजह से वो वाइंडिंग एक बहुत ही मजबूत टॉर्क मुहैया करती है, और हमारा जो फैन है वो झटका लेकर स्टार्ट होता है। और जैसे ही वो झटका लेकर स्टार्ट होता है, मेन वाइंडिंग को तो करंट मिल ही रहा होता है, तो उसे जितने जोर झटके से घुमाया जाएगा तो वो उसी रफ्तार से पंखे को चलाना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही इसके साथ लगाया जाए कैपेसिटर फूल जाए, खराब हो जाए, काम ना करे, स्लो वर्क करे, तो जितना वो खराब होगा, स्लो वर्क करेगा, उतना ही फैन स्लो वर्क करेगा। आपने अक्सर देखा होगा, आपका कैपेसिटर जब बहुत ही कमजोर पड़ जाता है तो आपके फैन की स्पीड बहुत ही कम हो जाती है। उसकी मेन वजह यही होती है कि जो स्टार्टिंग वाइंडिंग को जो करंट है वो पावरफुल नहीं मिल पाता, और जब पावरफुल करंट नहीं मिलता तो वो उसके अंदर जो मकनातीसी मैदान है वो पावरफुल नहीं मिलता। जब मकनातीसी मैदान पावरफुल नहीं मिलता तो उसका टॉर्क भी पावरफुल नहीं होता। तो जो मेन वाइंडिंग है वो फैन को उसी टॉर्क के साथ घुमाती है, यानी कि जारी रखती है। उसे रनिंग वाइंडिंग भी कहते हैं और मेन वाइंडिंग भी कहते हैं। जिस रफ्तार से स्टार्टिंग वाइंडिंग उसको मकनातीसी मैदान मुहैया करती है, ये जो टॉर्क स्टार्टिंग वाइंडिंग मुहैया करती है। तो अगर ये कैपेसिटर बिल्कुल ही खराब हो जाए तो स्टार्टिंग वाइंडिंग कोई भी टॉर्क नहीं देती, कोई भी मकनातीसी मैदान पावरफुल पैदा नहीं होता, जिसकी वजह से मेन वाइंडिंग जो है वो सेल्फ स्टार्ट ना होने की वजह से पंखे को नहीं चला पाती। लेकिन अगर जैसे ही आप फैन की मोटर को हाथ से घुमाएं, किसी डंडे की मदद से घुमाएं, जैसे मर्जी घुमाएं, यानी तो जिस रफ्तार से आप इसकी मोटर को घुमाएंगे तो फैन की मोटर या फैन उसी रफ्तार से घूमना शुरू कर देगा, ना उससे कम होगा ना उससे ज्यादा होगा। तो अब बात कर लेते हैं कि यार आखिर इस कैपेसिटर से कैसे छुटकारा हासिल किया जाए। तो यार मैंने आपको मुकम्मल राम कहानी सुना दी है कि कैपेसिटर कैसे काम करता है और मोटर कैसे काम करती है। अब भी आप ये एक्सपेक्ट करेंगे यार जो एसी मोटर है वो बगैर कैपेसिटर के कैसे काम करेगी, तो यार फिर मेरा वीडियो बनाने का मकसद क्या हुआ? यही मकसद था कि यार, क्योंकि बहुत से मेरे सब्सक्राइबर और बहुत से मेरे दोस्त यही पूछते हैं कि यार कैपेसिटर को निकाल दें, बगैर कैपेसिटर के हम कैसे चला सकते हैं, और हमें कोई तरीका बता दो, हम बगैर कैपेसिटर के चला दें, यार हम इस मुसीबत से छुटकारा हासिल कर लेंगे कि यार हर गर्मियाँ जो है हमारा जो कैपेसिटर वो ख़राब होता है। तो कैपेसिटर के ख़राब होने का पता नहीं चलता कि अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बंद किया, फिर दोबारा जब ऑन करते हैं तो फ़ैन नहीं चल पाता। पता लगता है कि यार हम जो इसका कैपेसिटर है वो ख़राब हो चुका है। तो कैपेसिटर की से हम जान नहीं छुड़ा सकते। तो एसी फैन के अंदर कैपेसिटर इंतहाई ज़रूरी होता है, इसके बगैर जो है हमारी मोटर स्टार्ट नहीं हो सकती। हाँ, अगर आप सेल्फ स्टार्ट वाले फ़ैन लेना चाहते हैं तो एसी डीसी फ़ैन आते हैं, उसके अंदर डीसी मोटर होती है, तो वो सेल्फ स्टार्ट होती है, उसे किसी भी कैपेसिटर की ज़रूरत नहीं होती। या फिर आप तैमूर का इन्वर्टर फ़ैन ले सकते हैं, उसके अंदर भी जो है वो कैपेसिटर की ज़रूरत नहीं होती। एक सर्किट होता है और आप रिमोट कंट्रोल से उसे कंट्रोल कर रहे होते हैं।
तो आपने अगर कैपेसिटर से जान छुड़वानी है तो या तो आप डीसी फ़ैन लगाएं या ऐसे डीसी फ़ैन लगाएं या तैमूर के इन्वर्टर फ़ैन्स लें, तो आपको इस कैपेसिटर से जान छूट जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो तब आपने सब्सक्राइब करना है, लेकिन अगर आपने कर दी है सब्सक्राइब तो दोबारा से आपने ज़िंदगी भर उस बटन को क्लिक नहीं करना मेरे इस चैनल पर। बाकियों की बात नहीं कर रहा। तो काइंडली अगर आपने नहीं किया और आपका सब्सक्राइब बटन जो है वो रेड कलर का है जैसा कि आप देख रहे हैं, तो तब आपने क्लिक करना है। लेकिन अगर आपका सब्सक्राइब बटन ग्रे कलर का है जैसा कि आप देख रहे हैं, तब आपने क्लिक नहीं करना। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।